श्री कृष्ण ही इस संसार में सबसे टॉप पर हैं, नेक्स्ट टू गॉड। उसके बाद केवल एक ही हैं, निराकार परमात्मा। देखिए, वैसे भी पहले निराकार परमात्मा है, उनकी रचना है ब्रह्मा विष्णु शंकर, और विष्णु के साकार रूप हैं श्री कृष्ण, 16 कला संपूर्ण। तो क्योंकि वो टॉप पर हैं, इसलिए उनके प्रति सबके भाव, सबकी दृष्टि वो भी टॉप वाली मिलेगी। जी जी। औरों के प्रति भाव रहते हैं, देवियों के प्रति, दुर्गा देवी, महाकाली, जितने भी और देवियां हैं उनके प्रति भी जब उनके दिन आते हैं तो बहुत ज्यादा भाव रहते हैं। पर श्री कृष्ण के लिए नेचुरल रूप से सर्वोपरि भाव है, क्योंकि वो नेक्स्ट टू गॉड है, सर्वश्रेष्ठ आत्मा है इस धरा की। और केवल एक दिन की बात नहीं, पूरे वर्ष ही हम देखते हैं कि जहाँ कहीं भी हम इन श्री कृष्ण जी के मंदिर में जाते हैं, बहुत ही विधि पूर्वक इनकी पूजा अर्चना, इनका उठना, इनका सोना, इनका खान पान, वो सारी चीजें शायद अन्य देवी देवताओं के लिए ये चीजें नहीं दिखाई हाँ, जाती। इसका भी एक सूक्ष्म आध्यात्मिक रहस्य है। शायद ही कोई भी व्यक्ति इस बात पे कभी विचार करता हो। जब इन सब आत्माओं ने साधनाएं की थी ये देव पद प्राप्त करने के लिए, इस बात का तो लोगों को पता नहीं है। वो तो सोचते हैं तो भगवान है, भगवान नहीं है। इन्होंने पूर्व जन्मों में ऐसी श्रेष्ठ साधनाएं की थी जो ये सर्वोच्च पद प्राप्त किया था। तो उस टाइम इन्होंने निरंतर अपने चित्त में निराकार परमात्मा को बसाया था, उनकी हर आज्ञा का पालन किया था। सोना जो भगवान ने कहा उस अनुसार, उठना जैसे उसने आदेश दिया, भोजन करना जो उनकी श्रीमत थी, सब कुछ फॉलो किया। इसलिए भक्त लोग उन्हें निरंतर दिल में बसाते हैं और उनके हर कर्म की पूजा करते हैं। हर कर्म। जी जी, उनको उठाते भी हैं, हाँ। सुलाते भी हैं, खिलाते भी हैं, हर चीज से बड़ा और अच्छा देखिए लगता है। उनकी यात्राएं निकालते हैं, इधर जी, से उधर ले जा रहे हैं बिल्कुल उनको। बिल्कुल। जगन्नाथपुरी में तो प्रति हाँ, वर्ष वो तो विशाल रथ यात्रा होती तो है। वो सब इसी कारण है कि जब उन्होंने साधनाएं की जी। तो इन सब में परफेक्शन प्राप्त किया। लेकिन लता जी, इनकी चर्चा शास्त्रों में नहीं मिलती। जैसा आप कह रहे हैं कि पूर्व जन्म में श्री कृष्ण जी को तो भगवान के रूप में ही सभी मानते हैं, उन्होंने भी साधना करके ऐसा पद पाया हो, इसकी चर्चा कहीं शास्त्रों में है? हाँ, यही हो गया है। सूक्ष्म रूप से है अवश्य, लेकिन वो इतना कम है कि विस्तार में वो छुप गया है। जैसे आटे में थोड़ा सा नमक डाल दिया जाए तो लगेगा तो सही नमकीन, पर वो छुपा सा रहता है। जी जी। बातें तो सब कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत लिखी हुई हैं, पर हमारे सभी शास्त्रों में जितने भी सर्वोच्च ग्रंथ हैं हमारे, एक बात पूरी तरह से मिस हो गई थी। वो थी निराकार परमात्मा का संपूर्ण ज्ञान। अब क्योंकि वो निराकार है, बहुत सूक्ष्म है, तो उसकी भक्ति कैसे करें? इसलिए श्री कृष्ण जो उससे नेक्स्ट है, उसका सब कुछ चालू हो गया। लोगों ने भगवान, श्री कृष्ण, ब्रह्मा सबको लगभग मिला जुला दिया। तो ये जो हम गायन करते हैं श्री कृष्ण जी की कि वो सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी हैं, तो क्या ऐसा बनने के लिए उन्होंने तप या पुरुषार्थ किया पूर्व जन्मों में? देखिए, 16 कलाएं क्या हैं? आजकल के एक उदाहरण से ये बहुत सहज स्पष्ट समझ में आता है। हम मोबाइल यूज करते हैं, उसकी बैटरी हमने 100% कर दी। अब सारा दिन यूज किया, शाम तक 5-7 रह गई, किसी की 0 पर भी आ जाती है, भाई खत्म हो गई, अब दोबारा इसको चार्ज करो। तो ऐसे ही आत्माएं जब सतयुग से चलती आती हैं और कलयुग के अंत तक पहुंचती हैं, उनकी जो ये डिग्री ऑफ पावर है ये भी बहुत कम रह जाती है, 5-7 डिग्री पर। अब फिर इसे चार्ज करना पड़ता है, 100 पर पहुंचाते हैं, तो 100 को 16 कलाएं कह दिया है। ऐसे ही आत्माओं ने सारे गुण भी लगभग खो दिए थे। उन गुणों को पुनः साधनाओं द्वारा धारण किया जाता है। श्री कृष्ण संपूर्ण पावन थे, ये तो उनकी कहानियों में भी दिखाया जाता है। बिल्कुल निर्मलता, प्योरिटी। तो उन्होंने योग साधना के द्वारा इस प्योरिटी को भी परफेक्ट किया था। तो इन सब महान आत्माओं ने, जो देव आत्माएं हुई हैं, साधनाएं की हैं। किसी को भी बिना साधनाओं के सर्वोच्च पद नहीं मिला। शास्त्रों में इतना तो है कि अनेक राजाओं ने, कई तपस्वियों ने देव राज का पद, इंद्र पद पाने के लिए, यानी स्वर्ग की राजाई पाने के लिए गहन तपस्याएं की थी। किसी को मिला, किसी को नहीं मिला।
तो तपस्या तो सबने की थी। कौन तपस्या करके कहाँ कहाँ तक पहुंचे, उन अनुसार उन्हें वो पद प्राप्त हुआ। जी, जी। भ्राता जी, बहुत सारी चीज़ें भागवत में हैं। आज तो श्री कृष्ण जी के बारे में हर जगह कथाएँ हो रही हैं, चर्चाएँ हो रही हैं। भागवत की बात करें तो मुझे लगता है कि हज़ारों एपिसोड्स हमारे बन जाएँगे। आपको श्री कृष्ण जी के जीवन की कौन-सी ऐसी बातें हैं जो बहुत प्रेरित करती हैं और आज के जो समय में कहें बहुत प्रासंगिक हैं? यदि उन्हें अपने जीवन में लाया जाता है तो जीवन बहुत सुखी, आनंदित हो सकता है। मुझे भी बचपन से ही श्री कृष्ण बहुत आकर्षित करते थे। हालांकि पढ़ी थी रामायण, जी। पर राम के बारे में केवल एक ग्रंथ है, उतनी कहानी है उनकी, और ज्यादा उनके बारे में कुछ चर्चाएं, कहीं वर्णन नहीं है। श्री कृष्ण के बारे में अनेक कहानियां हैं। तो जब वो उनका छोटा रूप है, उनको निहारने को दिल करता है, देखते ही रहें, देखते ही रहें। मैं सोचा करता था क्या आकर्षण है श्री कृष्ण में। अब बचपन था, बच्चे थे, तो लोग कहते थे भगवान है ना, भगवान में आकर्षण नहीं होगा तो किसमें होगा। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान मिला तो पता चला संपूर्ण प्योरिटी ये आकर्षित कर रही है उनके चेहरे से। दूसरी चीज, वो बहुत धैर्यवत थे, कहीं विचलित नहीं है। चाहे महाभारत के युद्ध में दिखाया हो, चाहे और घटनाओं में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन वो विचलित नहीं है, एक रस है। तब यथार्थ निर्णय उनकी बुद्धि में आ रहा है। तीसरी बात, सबके प्रति समान दृष्टि। वो जानते हैं दुर्योधन कैसा है, वो जानते हैं दुशासन कैसा है, फिर भी उनको पता है सब आत्माएं हैं, अपना अपना पार्ट प्ले कर रही हैं। एक समान दृष्टि सबके लिए। भले ही वो मित्र पांडवों के हैं और उनमें भी गहरे मित्र वो अर्जुन के हैं, परंतु फिर भी संभाव सबके लिए देखने में आता है। और मुझे एक बात श्रीमद् भगवत गीता की बहुत आकर्षित करती थी, हालांकि वो भगवान के महावाक्य हैं, निराकार के हैं, कि हे अर्जुन, मैं जो कुछ पाना चाहूँ इस संसार में, मेरे लिए कुछ भी पाना संभव नहीं, लेकिन मैंने कभी अपने लिए कुछ भी नहीं चाहा। ये योगियों की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है जो निष्काम भाव धारण कर लेते हैं। तो श्री कृष्ण के लिए दिखाया, उन्होंने सिंहासन पद नहीं प्राप्त किया, राजा ही नहीं की है, सबको उनको दिला दिया, सब दूसरों के लिए किया। और बहुत बुद्धिमान निर्णय, बहुत सुंदर, बहुत बुद्धिमान और बहुत बहादुर, निर्भय। और जब दूसरों को उत्तर दे रहे हैं तो सम्मान पूर्वक। जी। ये बहुत सुंदर बात देखी गई, बहुत सम्मान, बात कटुता भरी चाहे उधर से आई हो, लेकिन सम्मान पूर्वक उसका उत्तर दिया जा रहा है। ये बहुत सारी बातें आकर्षण का केंद्र रही। ये जो उनके जीवन की श्रेष्ठ धारणाएं हैं, हमारे जीवन में भी आ जाए तो कितना सुंदर मैं यही सोचता रहता हूँ कि झांकियाँ सजी हैं, हमारे यहाँ भी सजी हैं। पालने में श्री कृष्ण को झुलाया जा रहा और बहुत सारी झांकियाँ बनाई जा रही हैं। लेकिन आज हम अपने अंदर झांक कर अवश्य देखें कि जो कुछ उनमें है, आखिर हम भी तो उनकी वंशावली है ना, तो उनमें से कुछ हिस्सा तो हमारे अंदर होना ही चाहिए। अगर हम उनके बहुत अच्छे भक्त हैं, उन्हें सच्चे दिल से प्यार करते हैं, तो जिनसे प्यार होता है उनके समान बनना होता है। देखिए, जिनसे प्यार होता है, आज एक्टर्स को देखो, जो भी उनके कपड़े चाहने वाले होते हैं, अगर उन्होंने बाल ऐसे कटा दिए तो सब वैसे ही कटा रहे, अगर उन्होंने पैंट फटी हुई, घुटना बाहर निकल रहा तो युवक वैसा ही पहन रहे हैं, तो उनको भी हो गया। तो उनको फॉलो करते हैं ना। तो श्री कृष्ण से बहुत प्यार है। तो प्यार की निशानी है अनुसरण करना। प्यार केवल दिखावे का नहीं कि पूजा कर दी, स्वार्थवश कुछ मांग लिया, लेकिन उनके सद्गुणों को, उनकी प्योरिटी को, उनकी निर्भयता को, उनके देने के भाव को, उनकी गुण ग्राहकता को अवश्य ग्रहण करना चाहिए। श्री कृष्ण जी ने प्रेम का पाठ पढ़ाया। अब आपने कहा कि उन्होंने जो सिखाया है वो हम लें, तो उन्होंने जो प्रेम का पाठ पढ़ाया, तो कई बार लोग इस रूप में भी लेते हैं कि उनकी भी तो 16,108 रानियां थीं, गोपियों के साथ रास किया करते थे। तो श्री कृष्ण जी करें तो वो रास लीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला, कई बार तो हंसी में ये बात कहते हैं। तो प्रेम का जो यथार्थ भाव श्री कृष्ण जी ने सिखाया, आप उसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, महाराष्ट्र चली वृंदावन में और श्री कृष्ण को गोपियों के साथ अनेक जगह रास करते दिखाया। आप उनका चेहरा ध्यान से देखो, उनके चेहरे पर दिव्यता और प्योरिटी तो दिखाया है शास्त्रों में कि ये जो गोपियां थी, ये तो पूर्व जन्मों के महान तपस्वी ऋषि मुनि थे।
उन्होंने भगवान का आह्वान किया था कि जब आप इस धरा पर आओ तो हमें तो आपका प्यार चाहिए। मतलब इसमें कोई विकार वाली तो भास इसमें नहीं कोई थी। विकार नहीं था, निर्विकारी। इसलिए देखिए आजकल जो गाने बजाने नाच आदि होते हैं उनको डांस या नाचना कहते हैं, उसको रास नहीं कहते। जी। और श्री कृष्ण का जो ये था इसको रास कहते हैं। इसमें एक निर्मल प्रेम था, निर्विकारिता थी, कोई भी काली माँ उस पे दिखाई नहीं देती है। तो ये बहुत पवित्र प्रेम था। रही बात, उसने नरकासुर का संहार किया, उसने 16,108 कन्याओं को जेल में डाला हुआ था। इन सब के आध्यात्मिक रहस्य हैं। अभी उनको छुड़ा दिया, अब उन्होंने कहा हमसे शादी कौन करेगा, तो चलो तुम मेरी रानी हुई। ये एक उन्हें अलौकिक एक सम्मान रहस्य है। प्रदान किया। हाँ, ये एक अलौकिक रहस्य है। जी। परमात्मा से हमारा एक नाता प्रियतम का भी है, हम उसकी सजनियां हैं। तो 108 रानियों को स्वीकार किया, उन्हें अपना प्रेम दिया। यहाँ भी निर्विकारिता थी। कोई भी सोचे भला, 16,108 रानियों से कोई गलत संबंध कैसे रख सकता है। लेकिन इसमें संपूर्ण पवित्रता थी। उनका इनसे प्यार, यानी आत्मा का, आत्माओं का परमात्मा से प्यार, उसकी वो निशानी है। तो ये प्यार अति अति पवित्र और निर्मल प्रेम है। जी जी, मतलब प्रेम हमेशा निर्मल होना चाहिए। जब हम कहते हैं कि प्रेम परमात्मा है या श्री कृष्ण जी ने प्रेम का पाठ पढ़ाया तो वो पवित्र और निर्मल था, उसमें विकार की गंध नहीं थी। ब्रह्मा कुमारी से आप भ्राता जी पिछले इतने वर्षों से जुड़े हुए हैं और ब्रह्मा कुमारियां जब बात करती हैं तो श्री कृष्ण की जो बातें शास्त्रों में हैं तो थोड़ी सी बातें जो वहां हैं वो यहाँ से मिलती जुलती नहीं है, तो थोड़ा सा स्पष्टीकरण हाँ, चाहूंगा। बिल्कुल। पहली बात जो खास करके ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं श्री कृष्ण जी के बारे में वो ये कि श्री कृष्ण सतयुग में आते हैं, जबकि शास्त्रों में ये दिखाया गया है कि वो द्वापर में आते हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है, कहाँ सतयुग और कहाँ द्वापर। क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात आपने पूछ ली है। देखिए, ब्रह्मा कुमारी के पास, यानी हम लोगों के पास जो ज्ञान आया है वो शास्त्रों का नहीं है, वो भागवत का नहीं है। हालांकि हम उन सबको जानते हैं, हम में से अनेकों ने उनका अध्ययन किया है, पढ़े हैं अच्छी तरह। कई तो हमारे यहाँ आने वाले उनके प्रकांड पंडित विद्वान हैं। यहाँ पर जो ज्ञान दिया जाता है वो निराकार परमात्मा ने परकाया प्रवेश करके ज्ञान दिया है। तो संपूर्ण ज्ञान दिया और करेक्ट किया कि तुम आज तक क्या क्या गलत मानते आए थे। हमें कहा शास्त्रवादी मानते थे या नहीं, तुमने ये गलती की। तो श्री कृष्ण को जो भागवत में दिखाया गया है वो भगवान के रूप में, जैसे मैं पहले कह आया हूँ कि निराकार परमात्मा के बारे में कंप्लीटली अनभिज्ञता रही, तो श्री कृष्ण को उनके रूप पर स्थापित किया गया। लेकिन वास्तव में जो श्री कृष्ण है, नेक्स्ट टू गॉड, 16 कला संपूर्ण, एक परफेक्ट देवता, वो परफेक्ट दुनिया में ही होना चाहिए। देखिए, ये जो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का चक्र है, इसमें सतयुग सतो प्रधान, 4 धर्म के 4 चरण हैं वहाँ। त्रेता सतो, धर्म के 3 चरण हैं वहाँ। द्वापर, वहाँ धर्म के 2 चरण हैं। रजो प्रधान समय आ गया है। अब श्री कृष्ण संपूर्ण सतो प्रधान, परफेक्ट देवता, और काल आ गया रजो प्रधान का, दोनों का मेल नहीं होता है। ये प्रकृति, ये बड़ा गुह्य रहस्य है इस सृष्टि की रचना का। जिन्होंने पढ़ा होगा वो जानते हैं ये संसार का खेल प्रकृति और पुरुष के मिलन से चल रहा है। दोनों में समानता होती है, तब आत्मा के लिए प्रकृति शरीर का निर्माण करती है। तो सतयुग की प्रकृति ही श्री कृष्ण से बिल्कुल अलाइक, सिमिलर है। तो वो युग ही उनके होने का प्रत्यक्ष सत्य युग है। उसके अलावा प्रकृति और उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। अब मान लो मैं दूसरा उदाहरण दूं, सतयुग जब सब कुछ सतो प्रधान है, वहाँ कोई हल्की क्वालिटी की आत्मा नीचे आना चाहे तो प्रकृति उसको रिजेक्ट कर देगी, उसको वापस जाना पड़ेगा। और श्री कृष्ण जैसी आत्मा द्वापुर में आना चाहे, मैं ये भाषा बोल रहा हूँ, द्वापुर में आना चाहे, अब प्रकृति रजो है और वो परफेक्ट है सतो प्रधान, तो वो इनको रिजेक्ट कर देंगे, दोनों का मिलन हो ही नहीं पाएगा। तो श्री कृष्ण सतयुग के फर्स्ट प्रिंस थे, जब प्रकृति संपूर्ण सतो प्रधान थी, एब्सोल्युटली प्योर। इस प्योर प्रकृति ने उनके पवित्र शरीर का निर्माण किया था। वही उचित समय है उनके आगमन का। ये तो एक गहन चिंतन का विषय आपने दे दिया है और सभी जो चिंतनशील हैं वो जरूर इस पर विचार करेंगे। जो गहरी बात आपने कही। पता जी, एक दूसरी बात जो ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं,
वैसे श्री कृष्ण जी को सांवला दिखाया जाता है, काला दिखाया जाता है, लेकिन ब्रह्मा कुमारियां उसे गोरा कहती हैं कि वो तो संपूर्ण गोरा है। तो यहाँ काले और गोरे की बात आ जाती है, यहाँ भी एक भेद दिखाई देता श्री कृष्ण का जो पूरा नाम है इसमें वो है श्याम सुंदर। है। जी, अब ये सब आध्यात्मिक रहस्य हैं, उनके बहुत सारे नाम हैं। जी, जी। तो बहुत सारे नाम, किसी का नाम तो एक ही होता, चलो घरेलू नाम 2-3 रख दें, लेकिन ये जो सारे उनके नाम हैं ये बहुत गुणवाचक और कर्तव्यवाचक हैं। श्याम सुंदर, श्याम माना सांवरा और सुंदर माना बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल। तो एक्चुअली वो आत्मा मोस्ट ब्यूटीफुल थी, सतयुग में संपूर्ण सतो प्रधान। अब इन सब को पुनर्जन्म लेना होता है। अगर गीता को लोग मानते हैं तो 4थे अध्याय के पहले दूसरे श्लोक से जान सकते हैं, अर्जुन मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, तुम नहीं जानते, मैं बताता हूँ। जो लोग कहते हैं श्री कृष्ण के पुनर्जन्म नहीं हुए, वो इन श्लोकों को पढ़ लें। 4थे अध्याय में दूसरे तीसरे चौथे में ही ये सब बातें आ और गई। परमात्मा का जन्मा हाँ, कहा गया है। हाँ, यही चिंतन का विषय है। हाँ, तो देखिए उनका पुनर्जन्म होते होते आत्मा नीचे उतरती है तो उसकी डिग्री कम हुई, 16 से 14, 10 और 8 और 6 और 4, इसको कहते हैं श्याम हो गए। तो ये टोटल जो उनका साइकिल चला, इस पूरे को मिला के श्याम सुंदर कह दिया। जी, 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 सचमुच ये भी एक गहन सुंदर विषय है। प्रथा जी, और ये जो एक भागवत की बात हमारी चल रही थी कि उन्होंने जैसे माखन चुराया, मटकी फोड़ी, गोपियों के कपड़े वो चुराए, ये सारी चीजें भी, क्या इनके पीछे कुछ आध्यात्मिक रहस्य है? देखिए क्रिश्चियन आदि ने ये बातें बढ़ी तो वो फिर इस बात को ग्लानि करते और हैं। हिंदुओं को कहा तुम्हारे ग्रंथों में क्या क्या लिखा, तुम उसे भगवान कहते हो, देखो क्या क्या लिखा, तुम्हारा भगवान है ऐसा, आ जाओ हमारी ओर। जी, जी। लेकिन इनके पीछे बड़े सूक्ष्म रहस्य हैं। वस्त्र हरण किए, देह को वस्त्र कहते हैं, और जब आत्मा देह अभिमान में बहुत आ जाती है तब वो मनोविकारों के वश हो जाती है, और मनोविकारों के वश हुई आत्मा परमात्मा से सच्चा प्रेम नहीं कर सकती। तो उनके वस्त्र हरे अर्थात उनका देहभान छुड़ाया, देहभान छुड़ाकर उन्हें आत्मिक स्वरूप में स्थित किया, तब वो परमात्मा से सच्चा प्रेम कर सकी, उसको पहचान सकी। ऐसे ही मटकी आदि फोड़ी, ये भी देहभान की मटकी, बुद्धि के अहंकार की मटकी। मतलब परमात्मा जब आते हैं तो ये दिव्य कार्य करते हैं। मक्खन खाया, उसका अर्थ ये, वैसे सोचने की बात है वो राजकुमार था, और अगर वहाँ चुराने की क्या जरूरत? हाँ, उनके अपने घर में ही गाय बहुत थी तो चुराने की क्या जरूरत थी। लेकिन ये वहाँ तो दिखाया, ये प्रेम का आदान, कुछ लीलाओं के रूप में दिखाया, लीलाओं के रूप में दिखाया। पर सच्ची बात ये है कि कलयुग के अंत में जब भगवान आते हैं, महाविनाश भी होता है और स्वर्ग की स्थापना भी होती है। तो स्वर्ग का जो माखन है वो श्री कृष्ण को मिल जाता है। एक बहुत, हर एक सेवा केंद्र पे जहाँ कहीं भी मेरा जाना हुआ है, एक बहुत ही सुंदर सी चीज देखने में आती है ब्रह्मा कुमारियों की, कि श्री कृष्ण जी का सुंदर सा चित्र है, हाथ में स्वर्ग का गोला लिया हुआ है उन्होंने, और लिखा हुआ है कि स्वर्ग आ रहा है या श्री कृष्ण आ रहे हैं। तो मैं, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, हमारे सभी दर्शक, हमारे भक्त सभी आतुर होंगे कि श्री कृष्ण जी आखिर कब आ रहे हैं, कैसे उनसे मिलन मनाया जाता है। कई लोग तो मजाक भी करते हैं कि बहुत दिन हो गए, अगर पैसेंजर गाड़ी से आ रहे या पैदल चल के आ रहे, तुम्हारे तो आए ही नहीं है। नहीं, आएंगे, उनका हम सब मंदिरों में आह्वान करते आ रहे हैं। देखिए उनके आने का एक उचित समय भी होता है, वो अपने समय पर ही आते हैं। धर्म ग्लानि के समय तो स्वयं भगवान आए इस धरा पर, उसने श्रेष्ठ कार्य किया, मनुष्य को देवत्व की ओर वो ले गए हैं। हम में से अनेक ब्राह्मण अपने जीवन को पवित्र बना चुके हैं, ब्रह्मावत्स, जिन्होंने भगवान को पहचाना, अपने जीवन को सद्गुणों से श्रृंगार चुके हैं। अब ये युग समाप्ति की ओर चल रहा है। अब ये कलयुग की काली रात भरपूर काली होती जा रही, गहरी काली, और अब स्वर्णिम युग आएगा। तो इस महाविनाश के बाद श्री कृष्ण का आगमन इस धरा पर होना ही है। बस ये काली रात समाप्त हो, कलयुग के सारे दिन पूर्ण हो, ये 5000 साल का चक्र अंतिम पॉइंट पर पहुंच जाए, श्री कृष्ण का आगमन इस धरा पर हो जाएगा। और वो अकेले नहीं आएंगे, अनेक हम सब देवी देवता बनकर उनके साथ होंगे। तो आपने जो महाराज की बात कही, हम भी उस महाराज में शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। क्या करना होगा, हमारे सभी दर्शकों को जरूर ये बताएं। बिल्कुल होंगे ही, बस ये है कि भक्त से उनके समान
संपूर्ण पवित्र, सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण बनना होगा। और इसकी विधि है राजयोग। अर्थात अगर हमें संपूर्ण पावन बनना है श्री कृष्ण की तरह, अगर हम अपनी कलाओं को उठाकर 16 तक ले जाना, परफेक्शन को प्राप्त करना है, तो जो निराकार सर्वशक्तिवान है उससे हमें अपनी बुद्धि को कनेक्ट करना होगा। तब उसकी शक्तियां हमारे अंदर आएंगी। और जैसे मैंने कहा था, बैटरी जो 5 पर आ गई है वो 10, 20, 30, 40, 100 पर पहुंच जाएगी। जब हम उनके समान बनेंगे तब उनके साथ रास करेंगे यमुना के किनारे, फिर वही खेल होगा, वही आनंद होगा। तो मैं तो भक्तों को कहूँगा, रास की कहानियां बहुत सुन ली, रास देखने लोग वृंदावन में भी जाते हैं। अब प्रैक्टिकल में यदि उस रास लीला में शामिल होना है, देखने की बात नहीं, शामिल होना है, तो आइए योगी बनो, पवित्र बनो और श्री कृष्ण के साथ उसकी दुनिया में चलो। बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी, और पुनः एक बार आपको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, खुशखबरी के साथ इस एपिसोड का अंत हुआ है, लेकिन मैं कहूँगा शुरुआत हम सबको करने की आवश्यकता है कि हम अब अपने जीवन को ऐसा सुंदर, सात्विक और श्रेष्ठ बनाते चलें ताकि हम भी श्री कृष्ण की न केवल गायन और पूजन तक ही सीमित रहें, बल्कि उनके साथ आकर हम भी महाराज में उनके साथ शामिल हों। कभी हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि क्या हम श्री कृष्ण जी के साथ आएंगे, उनके साथ रहेंगे, उनके साथ माखन खाएंगे, उनके साथ जीवन बिताएंगे। ये सब संभव है मित्रों, आध्यात्म के माध्यम से, पवित्र जीवन बना करके, और साथ ही जैसे भ्राता जी कह रहे थे, सर्वशक्तिवान से अपना नाता जोड़ करके। वैसे भी आप देखें कि युद्ध में कौरवों की हार हुई और पांडवों की जीत हुई, कारण भगवान पांडवों के साथ थे। यदि हम भी भगवान के साथ हो लें तो इस जीवन में भी जीत ही जीत होती चलेगी, और आने वाला जो हमारा परलोक होगा वहां भी हमारी जीत ही जीत होगी। तो इस सुंदर बात पर अवश्य विचार कीजिएगा और अपने जीवन को श्रेष्ठ पवित्रता की ओर ले चलिएगा। एक बार पुनः आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।